Good morning, students. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6, subject math, chapter 13, and the name of this chapter is symmetry. Dear students, हम लोग इस चैप्टर को कई दिनों से पढ़ रहे हैं और आज हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है? इसके पहले जो हम लोग सिमेट्री पढ़े थे वह ज्योमेट्रिकल सिमेट्री था और आज उसी से रिलेटेड वर्ड है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? तो यहाँ सिमेट्री हम लोग क्या पढ़े? मान लीजिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा जो ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लाइन खींचा जाए, बीच मीडियम। ठीक है। अब क्या करिए कि यदि हम यहाँ पर एक मिरर रख दें, इसको क्या कहते हैं? ए बी सी ए डी। ए डी को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। यदि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर हम एक मिरर रख दें तो क्या होगा? हमको आधा इमेज दिखाई देगा एक साइड और आधा इमेज दूसरे तरफ। यह पार्ट ए डी सी जो होगा वह हमको इमेज की तरह दिखाई देगा। ठीक है। लाइन सिमेट्री में क्या होगा कि सिमेट्री कब कहेंगे कि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है? कि जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के इमेज के रूप में दिखाई दे। यहाँ हम लोग अगर मिरर रख देंगे, इस ए डी लाइन पर मिरर रख देंगे तो हमको पीछे की इमेज दिखाई देगा। वह इमेज क्या होगा? ए डी सी और साइज ऑफ और शेप में ए बी डी इक्वल होगा ए डी सी के। इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यदि मिरर में दोनों पार्ट सेम दिखाई दे, इक्वल दिखाई दे साइज और शेप में, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ए डी को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ए डी को क्या कहेंगे? मिरर लाइन। ये हुआ। अब हम लोग इस मिरर लाइन, ए डी का नाम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे मिरर लाइन। अब हम लोग ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे इसको समझने के लिए दूसरा फिगर बनाइए। यहाँ दूसरा फिगर हम लोग बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी और सी और बीच में एक दे देंगे हम लोग मिरर। यहाँ बीच में क्या हो गया? एक मिरर रख दिए। ठीक है। अब हमको क्या दिखाई देगा? इस मिरर का, इस इमेज का फिगर हमको पीछे दिखाई देगा। तो यहाँ हमको क्या दिखाई देगा? बिल्कुल इक्वल साइज पर ए और डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्टेंस भी इसका सेम होगा। तो यहाँ हमको क्या दिखाई देगा? यहाँ ए बी और सी दिखाई देगा। ठीक है। ये बिल्कुल डिस्टेंस सेम होगा। अब ये ए बी सी सामने का ऑब्जेक्ट है और यदि हम बीच में मिरर रख दिए, इस रेड लाइन को क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। तो मिरर में हमको एक इमेज दिखाई देगा। इस मिरर में, ये मिरर है, तो मिरर में हमको एक इमेज दिखाई देगा। उस इमेज का नाम क्या हो जाएगा? ए डैश। ए का इमेज कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर। इसको लिखते हैं ए डैश। बी का इमेज यह पॉइंट होगा, इसको लिख देते हैं बी डैश। और यह जो सी है, सी का इमेज कहाँ दिखाई देगा? सी डैश पर। ठीक है। तो ए बी सी का इमेज कहाँ दिखाई देगा? कौन सा इमेज होगा? ए डैश बी डैश सी डैश। यह दोनों ट्रायंगल, दोनों फिगर जो है शेप और साइज में बिल्कुल इक्वल है। और यदि दोनों को एक जगह रखते तो इसको हम कहते, इस लाइन को कहते लाइन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? मिरर लाइन। अब इस तरह के सिमेट्री को, जो मिरर में एक ऑब्जेक्ट फिगर के तरह दिखता है, फिगर और कोई ऑब्जेक्ट और उसका फिगर तो सेम होगा ही, हम लोग जानते हैं। तो इसी लाइन को यदि इसको ज्योमेट्रिकल फिगर में लेते तो इसको कहते लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ रिफ्लेक्शन की बात है, मिरर रखें तो इसको कहेंगे मिरर लाइन। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो देखिए। डिस्टेंस प्रिजर्व होता है, यानी हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा। इस मिरर से ए पॉइंट जितने दूरी पर है, मिरर से ए डैश पॉइंट भी उतने ही दूरी पर है।
यानी मिरर, ये रेड लाइन मिरर है, तो मिरर से यहाँ लिख दीजिए O, या यहाँ लिखिए M, यहाँ हम लिख दे रहे हैं M, MA बराबर MA डैश, क्या होगा MA बराबर MA डैश। किसी मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर उतना ही दूर इसका इमेज, और यहाँ लिख देते हैं N। अब क्या होगा NB बराबर NB डैश, NB बराबर NB डैश, यानी डिस्टेंस प्रिजर्व हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री में डिस्टेंस सेम रहेगा। अब C पॉइंट, मिरर से C पॉइंट जितने दूरी पर है, मिरर से उतने ही दूरी पर C डैश है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखें कि डिस्टेंस सेम होगा। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में सभी पॉइंट का डिस्टेंस, मिरर से सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि एंगल भी प्रिजर्व करता है, एंगल भी सेम होगा। या एंगल A जितना बड़ा होगा, एंगल A जितना बड़ा होगा, एंगल A डैश उतना ही बड़ा होगा। एंगल C जितना बड़ा होगा, एंगल C डैश भी उतना ही बड़ा होगा। और एंगल B जितना बड़ा होगा, ठीक है, यह एंगल B डैश भी उतना ही बड़ा होगा। यानी एंगल भी प्रिजर्व करता है, डिस्टेंस सेम होगा, एंगल सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक क्या हम लोग बात करते हैं कि इसमें तो डिस्टेंस सेम हुआ, एंगल सेम हुआ, साइज प्रिजर्व करेगा, साइज सेम होगा। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज रिफ्लेक्शन सिमेट्री में इसके इमेज का होगा। साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, ठीक है। शेप, जो शेप इस ऑब्जेक्ट का होगा वही शेप उसके इमेज का होगा। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में भी यही होता है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में भी यही होगा। अच्छा, अब एक चीज़ डिफरेंस क्या होगा कि सेंस सेम नहीं होगा। सेंस का मतलब यदि हम A से B और B से C पर चलें तो हमको किधर चलना पड़ेगा। यदि हम यहाँ ABC की बात करते हैं, हम लिखते हैं ABC, यहाँ लिखेंगे ABC, तो यहाँ हम किस डायरेक्शन में चले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A तब B और फिर उसके बाद A, फिर B और फिर इसके बाद C। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ यदि हम ABC से पर चलना चाहें, फिगर की बात करें, तो यहाँ हमको कहाँ चलना होगा। यहाँ हम किस तरह से तीनों का नाम देंगे, इसको देखिए। तो यहाँ हम पहले A लिखे हैं, फिगर के ऑब्जेक्ट के केस में पहले A है तब B है। तो फिर इसमें सिमेट्री में भी, सिमेट्रिकल फिगर में भी पहले A डैश तब B डैश और लास्ट में C डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे A डैश, फिर B डैश और फिर C डैश। तो यह यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, A डैश, इसके बाद नीचे आए A हुआ, यहाँ हो गया B डैश, फिर आगे आए तब हमको मिला C डैश। तो यहाँ हम एक चीज़ क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के केस में हम क्लॉकवाइज चले। ऑब्जेक्ट का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। और इसके फिगर का, इस सिमेट्रिकल फिगर जो यहाँ है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, उसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत चल रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो डायरेक्शन इसका, सेंस इसका उल्टा होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में सेंस डिफरेंट है, अलग है। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी एक तरह का सिमेट्री है, जस्ट लाइक ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में ही यदि सिमेट्रिकल लाइन पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर हम मिरर रख दें, यदि ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में भी लाइन ऑफ सिमेट्री में, यदि लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर यदि हम फिगर रख दें तो जो इमेज होगा, आधा इमेज होगा, वह सिमेट्रिकल होगा और उस वो जस्ट लाइक मिरर सिमेट्री की तरह होगा। तो इस ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में की जब बात करते हैं तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जब रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करेंगे इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ मिरर या मिरर लाइन। इसको सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, मिरर लाइन। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमको क्या सब मिलेगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, एंगल सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, केवल इसका सेंस क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका समराइज करते हैं। ABCD रेक्टेंगल है
और रेक्टेंगल में जानते हैं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। जब ज्योमेट्रिकल सिमेट्री की बात करेंगे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री खींच देते हैं। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगा? अपोजिट साइड के, दोनों अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे। ए बी का मिडिल पॉइंट ABCD हो गया और DC का मिडिल पॉइंट E हो गया। अब दोनों को मिला करके जो खींचेंगे वही होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ज्योमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अगर यहाँ मिरर रखते हैं, यहाँ पर इसी जगह इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर रखते हैं तो हमको क्या होगा? जो ADED है, ABCD E यहाँ रखिए, E यहाँ रखेंगे E और यहाँ रखेंगे F, ठीक है, यहाँ रखिए F। तो इस रेक्टेंगल में जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है EF, यहाँ क्या होगा? यदि इसी लाइन ऑफ, लाल वाला है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी पर यदि मिरर रख देंगे तो हमको पीछे दिखाई देगा AEFD का फिगर EBCF, तो बिल्कुल सेम होगा। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में वही मिरर लाइन होगा, ठीक है। कंसेप्ट दोनों लगभग मिलता जुलता है। अब इसके बाद हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो टुडे व्हाट इज योर होमवर्क? यू मस्ट रीड reflection symmetry. What is reflection symmetry? And you write on your copy what is reflection symmetry, and this is your homework. And you write, in case of reflection symmetry, what things are same and what is difference between image, object and image. What things are same, what concepts are same, and what concepts are not same. You must write on a paper by reading, after reading this. In next chapter we shall solve some questions of this chapter, and then I think this chapter will be finished. Okay, thanks.